मैथ एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया है। हमें त्रिभुज ABC दिया गया है जिसमें AB की भुजा को P तक बढ़ाया गया है और AC भुजा को Q तक बढ़ाया गया है, और इसके साथ ही दिया है एंगल PBC छोटा है QCB से। PBC का मान अर्थात कोण PBC का मान, इस वाले कोण का मान QCB अर्थात इस कोण से, ये वाला कोण इस कोण से छोटा है। PBC का मान एंगल BCQ से छोटा है। मान लेते हैं कि PBC बराबर x डिग्री, x डिग्री, तो इसको मान लेंगे कि माना कोण PBC बराबर x डिग्री तथा कोण QCB बराबर y डिग्री, y है, जिसमें क्या है, जिसमें x का मान छोटा है, एंगल x क्या है, छोटा है y से, x का मान क्या है, y से छोटा है। अब इस कोण का मान निकाल लेंगे, इसको कोण 1 मान लेते हैं और इनको मान लेते हैं यहां से यहां तक कोण 2। ACB को 2 मान लिया गया और ABC को 1 माना गया। अब 1 और यहाँ पर जो x माना गया है और यहाँ पर जो y माना गया है, दोनों को मिलाकर के 180 डिग्री होगा। 1 प्लस x लिखेंगे तो 180 डिग्री आएगा, ऐसे ही 2 प्लस y लिखेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि सरल रेखा बना हुआ ये कोण है। सीधी रेखा रहेगा, सीधी रेखा अगर कोई रहता है ऐसे, तो इस पर ये वाला कोण और इधर वाले कोण को मिला करके 180 डिग्री कोण बनेगा। तो ठीक उसी तरह से AP रेखा है, चाहे ABP सीधी रेखा है, 1 और x को मिलाएंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो अब जो है लिख लेंगे कोण 1 प्लस कोण x, 1 प्लस x बराबर 180 डिग्री। सरल रेखा पर बने हुए कोण है, सरल रेखा पर बना कोण है। सरल रेखा बने हुए कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। 1 प्लस x बराबर 180 डिग्री। अब 1 का मान निकाल लेंगे, 180 माइनस x हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे। y प्लस सिमिलरली y प्लस 2 बराबर, तो लिख लेंगे इसी प्रकार एंगल y और 2, या लिख लेंगे 2 प्लस में y बराबर 180 डिग्री, यही चीज इसमें भी लिख लेंगे। अब y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 180 माइनस 2 हो जाएगा, एंगल 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नहीं, 1 बराबर लिखेंगे, क्योंकि जैसे 2 बराबर लिखा गया है ना, जैसे 1 बराबर निकाला गया है वैसे ही हम लोग निकाल लेंगे 2 बराबर, तभी तुलना होगा। तो 2 बराबर लिख लेंगे 180 माइनस y, ये रहेगा इक्वेशन नंबर 2। अब देख रहे हैं कि 1 का मान 180 में से x घट रहा है, 180 में तुलना करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 का तुलना करेंगे कि 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, ये पता करना है हमको ना, कि 1 बड़ा है, एंगल 1 का मान ग्रेटर है या एंगल 2 का मान ग्रेटर है। तो 180 में से x घट रहा है, x का मान क्या है, y से छोटा है, 180 में से कम घट रहा है, कम एंगल घट रहा है, तो इसका मान क्या होगा, 1 का मान ज्यादा होगा। 180 में से कम कोण घटेगा, मतलब कि y का मान मान लो कि 70 है और ये x का मान 60 है, y के अपेक्षा x का मान कम है ना, तो 180 में से 60 घटेगा तो 120 हो जाएगा।
और 180 में से y का मान अगर मान लेते हैं कि 70 है, क्योंकि 1 से कुछ अधिक है तो 70 घटेगा तो ये बचेगा 110, तो 2 का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 1 मिनट में 110 से 120 आ गया था ना, हाँ, तो 1 का मान अधिक हो जाएगा। 180 में से x घट रहा है, अर्थात कम ही कोण घट रहा है, और जब कम कोण घटेगा तो 1 का मान अधिक होगा, क्योंकि x का मान क्या है, कम है। x का मान कम है किसके अपेक्षा, y के अपेक्षा। तो 180 में से अगर कम एंगल घटेगा, इसका कम घटेगा तो 1 का मान ज्यादा आएगा, और 180 में से ज्यादा कोण घटेगा मतलब x के अपेक्षा जिसका वैल्यू अधिक रहेगा वो कोण घटेगा। इसका मतलब ये है कि ज्यादा घटेगा तो 2 का मान कम आ जाएगा। तो अब 1 और 2 से तुलना कर लेंगे, तो लिख लेंगे 1 एंड 2 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे, जब तुलना किया जाएगा तो क्या मिलेगा, एंगल 1 बड़ा है एंगल 2 से। अब एंगल 1 अगर बड़ा हो जाएगा एंगल 2 से तो क्या मिलेगा, जो हम लोगों को सिद्ध करना है कि 1 के सामने की भुजा AC क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अतः बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, तो 1 के सामने की भुजा AC है, तो AC क्या हो जाएगी, AC बड़ा हो जाएगा किससे, वो 2 के सामने की भुजा क्या है, AB से, AB से बड़ा हो जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, तो इसके सामने लिख लेंगे बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, तो कोण 1 का मान बड़ा है, तो कोण 1 के सामने की भुजा AC है, त्रिभुज के अंतर्गत AC बड़ा हो जाएगा AB से, यही सिद्ध करना था।